दुबई टूरिज्म के साथ काम किया भाई, ये सब बिगिनिंग में सब एंड आई वाज लाइक ये तो चांदी। तुम दुबई टूरिज्म के साथ वीडियो कर रहे हो तुम्हारे पहले ईयर के लॉन्च में, मतलब ये तो धमाल हो गया ना। जॉब छोड़ दिया मैंने, हटा हटा, अभी फुल टाइम ये करेंगे अपन। पूरा 1 साल ट्रेडिंग पे स्केचेस किए, पैरोडीज की। 1 साल के अंदर सारी सेविंग्स खत्म हो गई मेरी दुबई की। 1 साल के अंदर बेरली पैसा आया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फैट किड शो, जहां हम करेंगे गपशप एकदम ही अनफिल्टर्ड। अगर आपने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड अमेजॉन म्यूजिक। ब्रो, सो आपको पता है कि मैं दुबई में रहती हूँ, और दुबई में रहने के बाद ना मुझे मुंबई की सबसे ज़्यादा याद आती है। और आज मैंने ऐसे ही गेस्ट को बुलाया जिसको मैं लिटरली चलता फिरता मुंबई बोलूँगी। उनकी बातों से और उनके थॉट्स से आपको कभी मुंबई मिस नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड और फनी है, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट आप हंस हंस के ही देखने वाले हो। सो प्लीज़ वेलकम रोहित भारती। हेलो हेलो, इतनी बड़ाई तो मेरी मम्मी नहीं करती यार। रोहित, पर इतने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट है, पहले तो मुझे वो बताओ क्या क्या है, कौन क्या करता है। वो क्या होता है ना कि पहले तुम शुरुआत में जब बनाते हो एक चीज़ तो तुम उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर देते हो। लाइक मुझे थोड़ा बॉलीवुड कंटेंट करना है, मुझे थोड़ा सा दुबई कंटेंट करना है, मुझे थोड़ा सा मैं जिम विम जा रहा था हल्का सा, तो वो सब भी दिखाना है। बट देन व्हाट हैपेंस इज कि जब तुम बहुत ज़्यादा वो करने लगते हो तो यू नीड अ डिफरेंट नीश। अब जैसे कि मेरा बॉलीवुड बहुत ही स्पेसिफिक बॉलीवुड और मुंबई का मेरा प्रोफाइल है, विविड भारती। दैट इज़ माई मेन प्रोफाइल। तो उस पर ऑल द कॉमेडी स्केचेस वगैरह मैं उस पर डालता हूँ। बेसिकली तुम दुनिया में कहीं पर भी रहो तुमको समझ में आएगी वो प्रोफाइल। ठीक है। देन देयर इज अनदर प्रोफाइल कॉल्ड रोहित बिडू। Yes. वो एक बिडू इन दुबई। बेसिकली मेरे को दुबई का कुछ भी दिखा जो आई फील इज रिलेटेबल, जनता के लिए मैंने बना दिया। बट वो बहुत ही अनफिल्टर्ड है, मतलब ऐसा कुछ भी देखा, वीडियो निकाला, बनाया और अपलोड किया। कुछ नहीं सोचा मैंने कितने व्यूज आएंगे, कितने फॉलोअर्स, कुछ नहीं सोचा। देन है टिडिंग ऑफिशियल, ऑब्वियसली वो तो अपना ब्रेड बटर जैम हुमूस सब कुछ है वो अपना। फिर क्या हुआ था, जब शादी हुई थी तो महक और मैंने डिस्कस किया था ये बात स्पेसिफिकली बिकॉज महक ऑल्सो हैपेंस टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। बट वो खुद के लिए क्रिएट नहीं करती, वो ब्रांड्स वगैरह के लिए क्रिएट करती है ज़्यादा। ठीक है। तो जब हमारी शादी हुई थी ना तो शी वॉज लाइक, आई टोल्ड हर कि यार क्या होगा ना, आई नो आई एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ कपल कंटेंट एंड मेरा पेज सडनली बहुत ज़्यादा कपल कंटेंट हो जाएगा। शी इज लाइक यस, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स जिनका शादी के बाद पेज सिर्फ वही हो जाता है। सो दिस एंड अप मिसिंग देयर इंडिविजुअल जोक्स और इंडिविजुअल, जैसे कि मैं कभी कभार बॉलीवुड रिएक्शन वीडियोस बनाता था, ये वो सब कम हो जाएगा। तो शी सजेस्टेड चल एक कपल पेज बनाते हैं। तो हमने एक मारो पेज करके बना दिया। मारो बिकॉज हम लोग राजस्थान में मिले थे, और मारो MAH महक ROH रोहित। इतने सारे थॉट्स, इतने सारा मेंटेन कैसे करते हो यार? कंटेंट बनाना, उन प्रोफाइल्स को एक्टिव रखना। नेचुरली आता है ना, यू नॉट फोर्सिंग योर सेल्फ। अभी मेरी मम्मी फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी मम्मी के 4 बच्चे हैं, उनको नेचुरली आता सुबह उठ को चिल्लाना है, नेचुरली आता उठो। तो अगर हम घर पे भी नहीं रहेंगे फिर भी शील वेकअप एट 6 AM विद लाइक दिस, लाइक अगर हम घर पे नहीं है तो सो जाएंगी वो, बट अदरवाइज शील वेकअप लाइक दैट। तो नेचुरली बिकॉज आई लाइक मेकिंग कॉन्टेंट, आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू डू समथिंग। अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ दीज नंबर ऑफ पेजेस मेरे पास एक स्पेसिफिक स्ट्रीम मिल गया मुझे कि अगर मैंने कुछ दुबई का कुछ देखा है, मैं दुबई में रहता हूँ, तो उसका मैंने रोहित बिडू पे डाल दिया। बट आई फील इफ इट्स अ गुड कंटेंट, इसको अच्छे से पैकेज करके बनाया जा सकता है, तो हम लोग ट्रेडिंग के लिए बना देंगे। यू अंडरस्टैंड? Yeah. गाड़ी में बैठे हैं, कोई गाना चल रहा है, कुछ कपल टाइप हरकतें हुई, हम लोग गाए हुए हैं, कपल कंटेंट उधर बन गया। सो यू डोंट थिंक अबाउट इट, इट जस्ट कम्स टू यू। यू थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर इट इज़ नेसेसरी कि अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो या फिर आप एक एस्टैब्लिश्ड हो, टू हैव मल्टीपल पेजेस इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट जॉनर्स? Honestly, as much as it seems difficult, it is not. So मेरा कहना तो है कि हाँ, लेकिन ओवरवेलमिंग बहुत हो सकता है। सो वेट फॉर अ बिट, देखो तुम्हारा पहले मेन पेज तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके बाद तुम चालू करो। मैंने तो उसके पहले ही बना दिया, मेरे अभी 3 पेजेस है। बस खलास। और एक जहाँ पे मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, एक दूसरे कंटेंट, और एक मैंने कार का पेज शुरू किया जिसके ऊपर कंटेंट आना है अभी फिर तक क्या होता है बाकी पता है क्या पता किस में से क्या चल जाए। हाँ, एंड देन उसकी वजह से तुम्हारी जो लॉयल्टी है, फॉलोइंग जो है, वो हर जगह पे स्प्रेड हो जाएंगे। व्हाई नॉट? Yeah. कुछ लोग मुझे रोहित बिडू पे अब भी जाने, हम लोग बुर्जुमान में था मैं अभी, मेट्रो स्टेशन से जा रहा था मैं, सम फीमेल केम टू मी, इट्स लाइक ओह आई लाइक या आई मेक कंटेंट एंड लाइक ट्रेडिंग, नो लाइक विविड भारती, शी इज लाइक नो दैट रोहित बिडू, आई वाज लाइक ये पेज मैंने 3 महीने पहले शुरू किया, बट उसने रिलेट किया उससे। हाँ. विविड भारती इज ऑन सिंस 2016 2017, ट्रेडिंग इज ऑन सिंस 2015 2016, वही 8 साल से। लेकिन उसने मेरे को रोहित बिडू से रिलेट किया।
तो शी फॉलोज दैट पेज, तो वैसे क्या पता किधर क्लिक हो जाए। बट ऑल्सो विद कंटेंट क्रिएशन इट इज नेसेसरी टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर। 100%। आपका उस टाइम पे कंटेंट चले ना चले, बट इट्स नेसेसरी कि आप प्रेजेंट भी रहो, आप कंटेंट भी क्रिएट करो, कब क्या क्लिक हो नहीं जाए। देखिए, थोड़ा सा इस चीज पे थोड़ा सा एग्री डिसएग्री वाला सिचुएशन क्यों है पता है क्या? बिकॉज तुम बर्नआउट भी बहुत इजीली हो जाओगे। हाँ। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल ट्रेंड आया है, अगर तुमको वो ट्रेंड करना है, देन यू हैव टू थिंक तुम्हारा मेन पेज क्या है, कौन सा तुम्हारा फोकस है, तुम उस पे करो। तुमको हर चीज पे करने की जरूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर तुम पोस्ट नहीं करोगे तो यू नो तुम्हारी रीच कम हो जाएगी, एक्सप्लोर पेज पे नहीं जाएगा। वो कितना भी लोग बोले वो सच है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया बेस्ट कंटेंट डालोगे तो पहुंचेगा, ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है। जिन लोग की मिलियन फॉलोअर्स है ना, अगर वो लोग 3 हफ्ते पोस्ट नहीं करे और फिर चौथे हफ्ते पोस्ट करे, उनको जाएगा। यू नीड टू बी रीचिंग दैट फॉलोइंग, देन यू कैन एक्सपेरिमेंट। या वेरी ट्रू। लेट्स गो बैक थोड़ा सा पीछे। हाँ, You are जगह नहीं, from- दीवार के पीछे। अच्छा, Yeah, time wise, who inspired you to start content creation? But उसके पहले you're basically from Lucknow. सो आई वाज बोर्न इन, मतलब लखनऊ से 3-4 घंटे दूर एक प्लेस है कॉल्ड फैजाबाद, दैट्स वेयर आई वाज बोर्न। And then Bombay. फिर उसके बाद मुंबई आ गया, बट बॉम्बे में हम लोग 2-3 साल ही थे, एंड देन आई वाज मूव टू हॉस्टल। हॉस्टल में 10-12 साल था, बट अगेन आई केम बैक टू बॉम्बे। पूरी फैमिली बॉम्बे में थी। Hostel लेकिन कहाँ पर? पंचगनी में। Okay. दैट इज हिल स्टेशन, अराउंड 5-6 घंटे दूर है, Yeah. डिपेंडिंग। मैं चला तो 4 घंटे दूर है, Okay. बट 5 वहां पर 10-12 साल था, टिल हाँ. 12th स्टैंडर्ड। एंड देन फिर बैक टू बॉम्बे, एंड बॉम्बे में अपन ने मीडिया का कोर्स किया, बट पूरी फैमिली तभी बॉम्बे में ही थी। Okay. हाँ, और फिर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर किसने किया? किसी ने नहीं, मेरे को जनता को हंसाना पसंद था। मैं ऑफिस में But you बैठा did हूँ, stand up comedy also ना हाँ, बीच पर में? स्टैंड अप कॉमेडी में मेरी फटती, अगर कोई हंसेगा नहीं तो टमाटर मार दूंगा फेंके? जाके उसको। टमाटर वो मेरे को फेंकेगा, मैं माइक फेंक के मार दूं। इधर आके मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, तेरे को जोक सुना रहा हूँ, तू हंस नहीं रहा है, इधर आ, तू तेरे को दूंगा एक। बाजू में कोई खड़ा होगा बंदूक लेके, साले नहीं तो तू तो वही गया। तो मेरा सबसे बड़ा डर वही है, क्योंकि क्या है, अपना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बचपन से जनता को, मेरे को खुश करने में मजा आता है। वो पीपल प्लीजर वाला जोन नहीं है, लेकिन क्या है, अगर हम लोग 4 दोस्त लोग बैठे तो टू ब्रेक द आइस या वो व्हाटएवर, मैं इतना नहीं सोचता हूँ। मेरे को जो आता है, लोग खुश होंगे, मैं बोलता हूँ। करेक्ट। दैट वे। अब आई डोंट नो मेरे को मम्मी से मिलता है, कहाँ से मिलता है, बिकॉज मेरी मम्मी भी थोड़ी सी है कॉमेडी टाइप्स। हाँ, थोड़ी सी कॉमेडी टाइप्स है वो। बॉलीवुड बफ है वो भी? नहीं, वो जेनरिक कॉमेडी करती है मेरी मम्मी। तो आई जस्ट लाइक मेकिंग पीपल स्माइल। तो उससे करते करते जब ये इंटरनेट वगैरह 2009-2008 के आसपास जब थोड़ा सा ब्लास्ट हो रहा था कि हर जगह फैल रहा है, तब मैंने मीम पेज चालू किया था, एक और पेज। इट वाज कॉल्ड पोस्ट्रीज। ओके। बेसिकली मैं उस पे पोस्टर बनाता था। तो मैंने बेकरी, जैसे पेस्ट्रीज बनती है, तो मैंने पोस्टर की बेकरी बनाई थी, पोस्ट्रीज। तो उधर मैं मिनिमल बॉलीवुड पोस्टर्स बहुत फेमस हुए थे एक जमाने में। अक्षर पाठक करके एक दोस्त है दिल्ली में, अभी वो भी गॉन फ्रॉम द सीन है, पता नहीं कहाँ पर है वो। ही हैड स्टार्टेड मिनिमल बॉलीवुड पोस्टर्स। तब तक मैं भी करता था ये। आई रिमेंबर बैक ही वाज इन जोमेटो और समथिंग दिल्ली में। सो आई यूज्ड टू आल्सो मेक, एंड देन वी स्टार्ट पुटिंग दिस स्टफ आउट एंड ऑल ऑफ दैट, एंड उससे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा। लोग को मजा आने लगा एंड ऑल दैट। एंड देन आई मूव टू हल्का सा वीडियो। उस समय वीडियो उतना नहीं था जितना वाइन्स था। Correct. ये मतलब 6-6 सेकंड के वीडियो थे वगैरह। तो उससे मैं छोटे छोटे जोक्स बनाने लगा, एंड देन आई स्टार्टेड सेइंग ओके, आगे बढ़ने लगे, फेमस होने लगे, एंड देन पीपल स्टार्टेड एंजॉयिंग इट, एंड दैट्स वेयर आई रियलाइज कि अरे यार थोड़ा करते हैं, तब करते हैं। बट कभी इसको ऐसा जॉब नहीं सोचा था, ऑलवेज थॉट कि चलो करते हैं। सो आई थिंक द इंस्पिरेशन वाज पीपल लाफिंग हाँ, that likes and comments that you would get. हाँ, वो वैलिडेशन एक बाद में लगा कि यार ये तो वैलिडेशन है। मेरे लिए क्या था, मैंने अगर अभी कुछ डाला है और 10 लोग ने हंस दिया ना, आई एम हैप्पी विद इट। तभी वो नहीं था कि 1000 लोग हंसने मांगते, लाख लोग हंसने मांगते। How were you while growing up? Were you like this funny notorious child कि मतलब मार खाता था? तो मैं स्कूल में हेड बॉय था। मैं Oh. आई वाज द स्कूल कैप्टन। वो था मैं। बट जितना मेरे को याद है, आई स्टिल थिंक आई डिड हैव अ फनी साइड, बट देन वो हर एटलीस्ट लौंडे को लगता है कि वो फनी है। Yeah. नहीं Were you होते। introvert या extrovert? एम्बीवर्ट, ये नया नया वर्ड सीखा मैंने लास्ट 1 साल पहले। क्योंकि एम्बीवर्ट इसलिए क्योंकि जिसको मैं जानता हूँ उसके सामने मैं चुप नहीं बैठूंगा। हाँ. जिसको नहीं जानता हूँ उसको तो जी हेलो, कैसे हो आप? फुल एकदम कुछ बोलने का नहीं, एकदम वो सीन हो जाता है। ओके, तो कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसा इंसिडेंट था while growing up which thought कि भाई मैं हंसा सकता हूँ लोगों को? स्टेज पर ही जब अपन स्कूल डेज में? हाँ, स्कूल डेज में स्टेज पर ही। तो एक्चुअली स्टेज छोड़, हम लोग ना हॉस्टल में थे, तो एवरी Correct. सैटरडे ना हम लोग करते थे, टैलेंट नाइट रखते थे। हाँ. तो क्या होता था, हम लोग अलग अलग डॉर्मेट्री को ना परफॉर्म करना पड़ता था। तो जूनियर डॉर्मेट्री, सीनियर डॉर्मेट्री, इंटरमीडिएट, गर्ल्स डॉम, एक डॉम आगे परफॉर्म करती थी अपना कुछ तो भी। तो उस समय हम लोग हमने वो जबान संभाल के एक सीरीज आया था, माइंड योर लैंग्वेज का जो हिंदी वर्जन था, पंकज कपूर ने जो बनाया था।
तो हमने उसका उठा के हमने एक दो बार देखा था एपिसोड पर, हमको टीवी टाइम उतना मिलता नहीं था, तो हमने खुद से एक बनाया था जबान संभाल के वाला एक चीज, Skit जैसा। हाँ स्किट हाँ। जैसा। टैलेंट नाइट में था, 10 मिनट का टाइम होता था एक पर्सन को परफॉर्म करने के लिए। हमने वो परफॉर्म किया एंड जनता बहुत हंसी, बच्चे लोग बहुत हंसे, हमको भी बहुत मजा आया। फिर हर सैटरडे हम लोग स्लोली मूव अवे फ्रॉम डांस एंड ऑल दैट एंड स्टार्ट गेटिंग इनटू कॉमेडी। करेक्ट। एंड दैट वाज द टाइम, लाइक जब तुम खड़े हो और तुम कुछ बोल रहे हो एंड सडनली यू ब्रोकन द आइस एंड 50 पीपल आर लाफिंग टुगेदर, तुम्हारा वो एकदम क्या खुशी में, इट्स लाइक गर्मी में तुमने ऐसा ठंडा लबान पिया ना, गले एकदम जा रहा है, वैसा फीलिंग होता है व्हेन पीपल लाफ ऑन योर जोक। हाँ, करेक्ट। सो मूविंग अहेड, अब फिर यूएई में कैसे आना हुआ? So, मैं रेडियो में था, आई वॉज अ राइटर, आई एम स्टिल अ राइटर, कॉपी राइटर था मैं रेडियो मिर्ची में इन मुंबई। एंड एक अवार्ड एजेंसी के अवार्ड्स होते थे, रेडियो अवार्ड्स। तो वन ऑफ माई एड्स यहाँ पर एक रेडियो में एक बंदा था, वो सुन रहा था स्पीकर पे, उसकी प्रोग्रामिंग जो हेड थी, जो मैनेजर थी, उसने सुना एंड बोला कि अच्छा अरे किसका है, क्या है। Correct. लकीली वी हैड म्यूचुअल फ्रेंड्स बिकॉज ही वाज आल्सो फ्रॉम द सेम ऑफिस, वंस अपॉन अ टाइम यूज्ड टू वर्क देयर। तो उसने पूछा यहाँ से कि अरे भैया किसने लिखा है, तो मैंने बताया मैंने लिखा है। एंड देन लाइक आना है क्या इधर, इन लोग के पास ओपनिंग है। मम्मी से पूछा मैंने, मम्मी बोली हाँ ठीक है, दिरहम का रेट देख मस्त चल रहा है, कुछ नहीं तो 3 महीने पर घूम तभी के तो आना। इतना था भी नहीं ना अरे यार, उस आई टाइम थिंक के हिसाब से 8 12-13 10, रुपए, हाँ 10 12, ओके यस करेक्ट। 1 रुपए मतलब 1 दिरहम में 12-13 रुपए यार, फिर भी बड़ी बात है ना। सो आया था मैं सिर्फ घूमने के लिए, 3-4 महीने ट्राई करने के लिए आया था मैं। तब यहाँ पे अकेलापन नहीं लगा, कोई दोस्त नहीं है, किसी को जानते नहीं ऑफिस है? में थे ना, मीडिया में क्या होता है ना, मीडिया में हाँ, यू, it's easy, हाँ तुम हाँ। बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हो। आई डोंट नो अबाउट कॉर्पोरेट ऑफिस, बिकॉज मीडिया में यू टॉक अ लॉट टू ईच अदर, Yeah. ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मीटिंग्स होती है, बिना मतलब की भी मीटिंग्स बहुत सारी होती है। यू स्पेंड टाइम लाइक बहुत आउटडोर एक्टिविटीज, जब तुम काम करने भी जाते हो, ऐसा नहीं कि साथ में टाइम बिताने बाहर जा रहे हो, तुम काम करने बाहर जा रहे हो, मूवी स्क्रीनिंग हो रही है, रोड शोज हो रहे हैं, तुम गाड़ी में साथ में 2-2 घंटा 3-3 घंटा ट्रैवल कर रहे हो फॉर ऑल ऑफ दिस, सो यू टेंड टू बिकम क्लोज। पर यू नो द थिंग इज विद कॉर्पोरेट लाइफ, पता है क्या होता है, जब मैंने शुरू किया था ना, मेरा तो लैंग्वेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था। क्यों? बिकॉज मैं English नहीं एकदम आती तेरे को? टपोरी हिंदी टाइप बोलने वाली, और आजू बाजू में अगर कोई हिंदी वाला बंदा मिल गया, हाँ। अगर वो बॉम्बे में गया नहीं है, रहा नहीं है ना, उनको तो मैं सबसे ज्यादा रूड लगती थी। तेरे को मेरे को क्या कर रही है बे, तो इसको बात अरे पर करने अगर नहीं चेहरे आता पे तो। स्माइल हो तो क्या प्रॉब्लम अरे है बट यार? स्टिल नॉट एवरीवन कैन एक्सेप्ट इट। आई हैड दिस तूने कुछ राजस्थान, बोला रहेगा, नहीं तू झूठ नहीं बोल रही है, तूने कुछ सुना है उन लोग नहीं को? नहीं और मैंने तो कुछ तो बोला था, बट इट वाज वेरी नॉर्मल, सो दे थिंक दैट आई एम रूड, सो दिस प्रॉब्लम केम अ लॉट। देन आई ट्राइड टू काम माई सेल्फ डाउन कि बॉम्बे सिर्फ बॉम्बे वाले के सामने निकाल, ताकि वो समझ सके, नहीं तो तू गई। क्या तू भी ऐसा नहीं है। आई गेट इट। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द वे आई स्पीक, कि हाँ। भाई तेरा बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, Rowdy या है। ये है Rowdy, मतलब जिनको पता नहीं है लोगों को हाँ। थोड़ा सा अलग है। मैं बोला Correct। बॉम्बे में अपनी जनता ऐसी बात करती है, हाँ। और ये भी नहीं, आई हैव नॉट गॉन फुल गली गैंग। हाँ। मैं थोड़ा सा बंटा है, क्या बोलते हैं अबू नारे में, क्या आई एम नॉट गोइंग देयर आल्सो। हाँ। वो भी साइड है अपना, हाँ वो but भी है, अपन थोड़ा सा वो filter सिर्फ करके मुंबई वाले के सामने निकले, हाँ, क्या वो- कर रहे हुए, हाँ, वो- चल रहे हुए बंटाए। करेक्ट, उनके साथ अपन फिर भी बोल सकते थोड़ा सा। हाँ। तो लाइक आई हैव नेवर फेल्ट, मेरे हिसाब से, बट आई फील तू कॉर्पोरेट में थी तो फिर तेरे आसपास भी जनता वैसी रही होगी, बिकॉज फुल मल्टी कल्चरल एनवायरमेंट है ना हाँ, अपन दुबई true, में। exactly, मेरे साथ ऐसा exactly। नहीं है, बिकॉज मैं क्या, हिंदी रेडियो स्टेशन तो हिंदी हाँ, रेडियो स्टेशन, ये this was the benefit। अनलेस आई एम टॉकिंग टू डिफरेंट अलग रेडियो स्टेशन Correct। के प्रेजेंटर या व्हाटएवर प्रोड्यूसर्स। Correct. So now your TIDDing is something that's you invest most of your time on, कि बाकी सब मनी भी? ऑन ऑल्सो, टाइम नहीं रहती, मनी भी इन्वेस्ट ऑन। इनिशियली लगा था, बहुत पैसा लगाया अरे था? ट्रेडिंग फ्लॉप हुआ था पहले 2017 में, जब ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम मैंने क्विट कर दिया था जॉब। पहले 2016 में मैंने जब ट्रेडिंग चालू किया ना, वीडियोस मस्त व्यूज बट मारने तभी लगे। पैसे तो नहीं आ रहे होंगे ना जॉब अरे क्विट आया करने ना, के? ब्रांड आया 2016 में, एक्स के साथ काम किया, यूनिलीवर ओह। एक्स के साथ काम किया, दुबई टूरिज्म के साथ काम किया। हाँ। भाई ये सब बिगिनिंग में सब, एंड आई वाज लाइक ये तो चांदी, क्योंकि इंडिया सैलरी में से market- ज्यादा पैसे आ रहे थे? उस टाइम पर नहीं, सैलरी ज्यादा पैसा नहीं था। अच्छा। बट बिकॉज पेज को उतने व्यूज भी नहीं थे, उतने फॉलोअर्स भी नहीं थे पेज को, बट द फैक्ट दैट ब्रांड एसोसिएशन इतना बड़ा था यार। करेक्ट। तुम दुबई टूरिज्म के साथ वीडियो कर रहे हो तुम्हारे पहले ईयर के लॉन्च में, मतलब ये तो धमाल हो गया ना। तो मैं सोचा फ्यूचर दिख रहा है मेरे को, क्योंकि आई सॉ इंडिया में क्या टीवीएफ एआईबी फोड़ रहे थे तभी। हाँ। लाइक अपन भी करेंगे इधर का, टीवीएफ एआईबी बनेंगे इधर। ट्रेडिंग इसलिए चालू किया था, तो देखा एक दो ब्रांड वैंड है, मैं चलो धमाल, अच्छा होगा। जॉब छोड़ दिया मैंने, बोला हटा अभी फुल टाइम ये करेंगे अपन। पूरा 1 साल ट्रेडिंग पे स्केचेस किए, पैरोडीज की, full तभी शादी fledged, नहीं हुई थी ना? नहीं शादी तो Okay। अब भी 2022 में हुई मेरी। तो सो स्केचेस किए, सब कुछ, सारे पैसे डाले उसके अंदर। 1 साल के अंदर सारी सेविंग्स खत्म हो गई मेरी दुबई की। 1 साल के अंदर बेयरली पैसा आया, बेयरली पैसा, मतलब रेंट नहीं निकल पा रहा था मैं।
अरे मैं मेरे दोस्त के साथ रह रहा था, बेचारा वो रेंट पे कर रहा था। ऐसी हालत हो गई थी। और So, तभी होल एंड सोल अलोन यू वर हैंडलिंग हाँ सब कुछ ए टू जेड। दोस्त लोग थे हियर एंड देयर, थोड़ा बहुत हेल्प चल रहा था, हाँ। बट एसेंशियली मैं ही भाग रहा था। क्लाइंट वाइंट कुछ पिच करो भैया, तुम अरे 500 दिरहम में ले लो यार कुछ तो नहीं हाँ। था ही नहीं। अभी डिफरेंट, अभी आया क्लाइंट, बात करता हूँ मैं साले। रोहित को पॉडकास्ट के लिए बुलाने में भी मेरे को 2 महीने लग गए, 3 महीने एक्चुअली। ए ओ प्लीज, तेरा टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था, ऐसा पैर मत तोड़ बोल। के बैठा था। तू अभी भी दिख रहा है तुम लोग को, अभी भी सॉक्स पहना दिखा मैंने। मत, सॉक्स मत दिखा। सॉक्स क्या, अरे डक वाले क्या, तू भी एकदम पर्सनालिटी दिखती सॉक्स में। अच्छा ऐसा है। हाँ तो क्या, हाँ, तो अच्छा। मैं बोल रहा था कि हाँ, सो पहले ये साल में फ्लॉप हुआ, लाइक प्रॉपर ही हो गया। फिर उसके बाद 1-1.5 साल तक बंद रखा मैंने। देन आई वेंट बैक टू नॉर्मल जॉब, कॉर्पोरेट नहीं, मतलब कॉपी राइटिंग मेरा था। आई वेंट बैक टू नॉर्मल रेडियो स्टेशन, कर रहा था, सारी काम कर चर्बी रहा था। उतर गई होगी। हाँ हाँ, मैं कहा, भैया आप तो ये नहीं नहीं करना, होना। पार्ट टाइम करूंगा मैं इसको, हाँ। बैकग्राउंड में जोक्स वोक्स मार के वो करूंगा मैं। आई डोंट थिंक गुड 6-7 महीने पोस्ट भी नहीं किया कुछ इस पे, टिडिंग पे, कैन यू बिलीव, 6-7 महीने कुछ पोस्ट भी नहीं किया क्या उस पे। बात कर। हाँ हाँ, फिर उसके बाद जब कुछ रैंडम कुछ दिखता था कि भैया ये बहुत ट्रेंडिंग है और कुछ फटक से आइडिया आ गया तो बना के डाल दो, बस उतना ही। फिर वो पार्ट टाइम जॉब जैसा हो गया। हाँ बट उसमें पैसे नहीं आ रहे थे, सो जॉब भी नहीं था वो, मतलब पार्ट टाइम पैशन था, दैट वे पैशन था पर पैसा नहीं था उसमें। तो मैं बोला कि भाई अभी देखते हैं, जब होगा तब होगा। फिर उसके बाद जब मैं को थोड़ा डेट करना शुरू किया ड्यूरिंग कोविड टाइम, सो यहाँ पर थी, सो व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग, तब उसने बोला कि तेरा अच्छा खासा पेज है दुबई ओरिएंटेड, क्या कर रहा है। मैं बोला ये लफड़ा था, चले अभी कोविड में वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है, तो व्हाई डोंट यू डू दिस, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में पता चलता है कि तुमको ऑफिस में एक्चुअली इतने बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हाँ, काम सही 2-3 बोला। घंटे में हो जाता है। हाँ, सही तो बोला। घर पे बैठ के 2-3 घंटे आधा टाइम तो एक्टिंग होता है, पता है। हाँ वही, तो 2-3 घंटे घर में बैठ के काम हो रहा था। एंड फिर उसने बोला ट्रेडिंग कर, मैं बोला हाँ करते हैं चल, तो साथ में हेल्प कर रही थी, हम दोनों कर रहे थे। एंड अराउंड 6-8 महीने बाद चीज लाइक बिजनेस बन सकता है। मैं बोला माता। और तभी क्या कर रही थी महक? So she was marketing for some other brand. अच्छा। She was in marketing So for some she is other a pure brand. marketing हाँ हाँ, person. full उसका she's masters in some वही मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में उसका कुछ तो मास्टर्स है। कुछ तो मास्टर्स है, कुछ बीवी तो- का मास्टर्स। हाँ, अच्छा। खाता ना कुछ महक। तो है उसका। कुछ तो है उसका, कुछ ऑनरेबल आता है एंड में, ऑनरेबल। अच्छा, वो तो रियल लाइफ में भी ऑनरेबल है। Oh, wow. I'm also honored. ऑनर जिनको नहीं पता, ऑनर के लिए बंदी काम करती है, काफी ऑनरेबल है। Yeah. तो शी सेड कि ठीक है, आई टेक इट अप एज अ बिजनेस। में बोला चलो ठीक है। सो वो ट्रेडिंग पे फुल फ्लेज फोकस करने लगी। शी ऑल्सो पुश्ड मी कि विविड भारती को तू कर, यूट्यूब का कर। तो मैंने विविड भारती भी थोड़ा चालू किया वो सब, तो उधर इनफैक्ट थोड़ा सा यूट्यूब से इनकम चालू हुआ, यूट्यूब से मोनेटाइजेशन से। एंड फेसबुक ऑल्सो स्टार्टेड पेइंग तभी। फेसबुक आई थिंक 2021 में फेसबुक ने Yes. पेमेंट चालू किया था, Correct. एंड फेसबुक वाज पेइंग मोर। Yes. तो मेरा कंटेंट स्लोली मूव होते गया और मैं तो रेगुलर होते गया। एंड ट्रेडिंग पे व्हाइल शी वाज डूइंग दिस, जब कोई और इतना कर रहा है तो तुमको भी अरे चलो अपन भी करते हैं, दैट वे। व्हाइल शी वाज सो फुल, उसने स्ट्रेटजी चेंज कर दिया ट्रेडिंग का। शी इज लाइक देख, यू हैव टू बी अ कंटेंट पेज जिसको जो भी यूएई में इधर रहता है एक्सपर्ट का, तो वॉइस होना मांगता है, बट दैट वॉइस एवरीवन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, सो द लैंग्वेज बैरियर हैज टू गो अवे। सो उसके पहले मैं कहा कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी ये कभी वो। अभी क्या था, देन वी हैड लाइक अ प्रॉपर प्रोफाइल, अपन इंग्लिश में बात करेंगे, नीचे सबटाइटल्स डालेंगे, बट वी विल नॉट फेक इट। अपना जो एक्सेंट है, हाउएवर वी आर, दैट इज हाउ वी विल स्पीक। नॉट लाइक ब्रो सच डे वी आर गोइंग Can I get some water? नको, वो सब नको करने का मेरे को, जैसा है वैसा रहने का। तो उसने बोला ऐसा करते हैं, बोला करते हैं। किया। फिर उसके बाद अराउंड व्हेन वी गॉट मैरिड, तब ट्रेडिंग पूरा फोकस था, Correct. फुल फ्लेज फोकस था ट्रेडिंग का। तब तक आई हैड क्विट माय जॉब आल्सो, बाय द वे। प्रीवियस जॉब आई Was it giving enough income तभी ट्रेडिंग? नो इट वाजंट, बट लफड़ा क्या था पता है क्या? तो मेरा जॉब वो वाला जो था वो अबू धाबी में था, जो कोविड में मेरे को लगा था, वो अबू धाबी में था, एंड महक दुबई में थी, और हम लोग का डेटिंग सीन था। अभी लड़की का चक्कर बाबू भैया, तो मैं मैं अप डाउन तो नहीं कर सकता, तो मतलब वीकेंड को अप डाउन नहीं कर सकता, तो मैं दुबई में रह रहा था। सो एवरी डे आई यूज्ड टू ड्राइव दुबई अबू धाबी फॉर लाइक गुड 1.5 ईयर, ठीक है। बट ऑब्वियसली यू नो मेहनत का फल। तो फिर जब शादी हुई, तो शादी के पहले लाइक आई हैड टू क्विट, देयर वाज नो अदर ऑप्शन, बिकॉज हम लोग को अबू धाबी में शिफ्ट नहीं होना था। Correct. शी इज लाइक दुबई में ही रहेंगे, अपना बिजनेस इधर ही। बाय दैट टाइम उसका ऑलरेडी हो गया था अपना बिजनेस इधर ही। Business. मैं बोला तू ट्राई कर देख, फ्लॉप होएगा पता चलेगा। फिर शादी के 1 साल बाद फुल फोकस ट्रेडेड ऑन ट्रेडिंग। तब तक मैं फ्रीलांस कर रहा था एक और जगह पर, एंड आई वाज थोड़ा बहुत ट्रेडिंग पे वर्क, बट वो 1 साल में This is which year? 2022? 2022 शादी के साल में। So 2022 to 2023 she I think हम was- 22 में मिले थे फर्स्ट हाँ टाइम। हाँ, तो तब तक काम हो चुका था, दैट इज Yes. व्हाई ट्रेडिंग वाज विजिबल। That is why. हाँ, people are like, अरे ये पेज तो अभी अरे है। ये मैं क्या? बोला, मारूंगा तेरे को मैं। 2016 से चालू किया पेज मैंने, only OGs will remember. But हाँ, बहुत कम ऑडियंस है जिसको याद उस है। समय for 10 sure. when she took over the page 10-12 हज़ार थे यार, barely, बट जिनको पता था उनको पता था, Correct. दैट वे। तो
फिर वो चालू हुआ एंड देन व्हेन शी, एक साल हमने काम किया उस पे, वी रियलाइज कि इट कैन एक्चुअली बिकम फुल फ्लेज बिजनेस बट इट विल नीड माय 100% अटेंशन. सो आई क्विट दैट जॉब एंड देन हमने फुल फ्लेज बिजनेस पे फोकस किया कि हाँ अब थोड़ा स्टेबिलिटी आ गया है, इनकम आ रहा है, वी कैन डू समथिंग एल्स एज वेल. फिर हम लोग ने साथ में, बट हम लोग को डर था कि अभी तो ब्रांड्स एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आ रहे हैं हमारे पास, कल अगर नहीं करेंगे तो करेक्ट. बहुत लफड़ा ये हो सकता है. हाँ. सो देन वी लाइक भैया कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, सिर्फ इससे नहीं होगा. देन वी स्टार्टेड अनदर वर्टिकल कॉल्ड ट्रिंग स्टूडियोज. ये हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते बिकॉज इसमें वी आर हैप्पी विद व्हाटएवर इट इज. वो दैट इज एसेंशियली हैंडलिंग सोशल मीडिया ऑफ क्लाइंट्स. तो उसमें क्या है ना, क्लाइंट को भी टेंशन नहीं है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ ह्यूज एजेंसी जो मतलब माँ के कंगन देने पड़ेंगे, चार्ज करेंगे. रोहित, माय क्वेश्चन यही आने वाला था अगला कि आप फाइनेंशियली आपने कैसे सिक्योर कर रखा है अगर कल को सोशल मीडिया डाई हो जाता यही है. तो scene है. बिकॉज टिकटॉक जब बंद हुआ था तो घर बार सब उड़ गए थे तो इंडिया banned में. हो गई थी. हाँ करेक्ट करेक्ट. और इंडिया में पता है ग्रो होना बहुत इजी है. यहाँ पे अगर किसी के 300 के फॉलोअर, दैट्स इक्विवेलेंट टू 5 मिलियन इन इंडिया. हाँ हाँ. लिटरली इट इज सो डिफिकल्ट. अगर आपका एक वीडियो वायरल इंडिया में हो गया तो आप कमा सकते हो व्यूज एंड नंबर ऑफ फॉलोअर्स. बट अगर यहाँ पे वेरी डिफिकल्ट. क्योंकि इधर लोग कम है ना, हाँ. कंपैरेटिवली लोग कम है. हाँ. दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ यस, इनकम. फॉर श्योर. तो हमने ये एजेंसी वाला चीज चालू किया बिकॉज़ इट इज इजी फॉर अस टू हैंडल. Are you able to maintain agency B with all this work दैट now? इज व्हाई आई सेड ना, हम लोग उसको एडवर्टाइज नहीं करते बिकॉज़ हमको ज्यादा काम नहीं चाहिए अभी, मतलब you know, जितना चल रहा है touch स्लो wood. पेस में थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह हाँ चल रहा वही है. वही स्लो लग रहा ही है. बिकॉज क्या है ना, देख हम लोग की शादी को भी 2 साल हुए, तो हमको अपनी शादी की लाइफ भी तो जीनी ना यार. हमको भी ट्रैवल करना है, हमको भी इतना सारा काम ले लेंगे पैसे के चक्कर में, तुम्हारा जो एक्चुअली लाइफ लिविंग, तुम्हारा लिविंग ही खत्म हो जाएगा ना. द होल आइडिया ऑफ द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड डूइंग बिजनेस इज बिकॉज यू कैन एंजॉय योर लाइफ. ठीक है. एंड टचवुड तुम्हारा लक ऐसा है कि यू आर एबल टू परस्यू योर पैशन एज अ Yes. बिजनेस. Yes. तो तुम उसका फायदा उठाओ ना. तो दैट इज व्हाई वी लाइक बैलेंस रखो. इतना एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं है. टचवुड चीजें अच्छी चल रही हैं, आवर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. क्लाइंट्स आ रहे हैं, 4-5 ही हैं, गुड इनफ. तो वो एजेंसी की वजह से क्या है, वी आर शॉर्ट कह रहे भैया रेंट आ रहा है घर पे. And is it you two employees just को pay कर- maintaining No, कि we have a employee? team, we have We have a team? Okay. बिकॉज बर्नआउट हो जाएगा ना. यू कांट You can't take responsibility of everything. हाँ, एंड ऑल्सो क्या है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट क्लाइंट्स बिजनेस. उसका सोशल मीडिया ना, उसका बिजनेस है वो. दैट इज वेयर पीपल उसका फर्स्ट कनेक्ट जब आते हैं. तो इट कांट बी एरा गैरा कुछ भी. हाँ ठीक है चलो 5 वीडियोस महीने की शुरुआत में बना के निकाल लो. ऐसा नहीं हो सकता यार. सो वी अभी जब भी हम लोग भी जब अभी करते हैं तो 1 पर्सन इज नॉट अलाउड टू हैंडल मोर देन 3 ब्रांड्स. Okay. क्योंकि तुम्हारा बर्नआउट हो जाएगा. 100%. ट्रेंड्स वही चलते हैं, ये वही आता है, तुम ओरिजिनल कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे और फिर वो कॉपी दिखने लगेगा. So we are ये very ब्रांड के clear लिए with भी कर रहे हैं, ये ब्रांड के लिए भी वही कर बहुत रहे हैं. एविडेंट हो जाएगा. सो हाँ. वी आर लाइक नहीं भैया जैसा चल रहा है चलने दो, कोई लफड़ा नहीं है. जब टीम ग्रो होगी, जब क्लाइंट आएंगे तब देखा जाएगा. तो अभी फिलहाल कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस कैसे चलता है? एंड इज रोहित अ वेरी लेजी पर्सन और समबडी हु वर्क्स लाइक टाइम टू टाइम, हु हैज अ शेड्यूल? अरे मेरे को बिकॉज एज अ क्रिएटर सुबह होती है 12 बजे, रात होती है 3 बजे, कोई शेड्यूल नहीं है. Correct. अपना ही धंधा, अपना ही सब कुछ है, अपना ही जैसा करना है करेंगे. Correct. हाउ डू यू मेंटेन दैट? सो द थिंग इज, जब तक मैं विविड भारती कर रहा हूँ या रोहित बिडू कर रहा हूँ तब तक मैं ऐसा कर सकता हूँ. जैसे ट्रेडिंग की बात आती है, बिकॉज ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस. यस. एंड देन ट्रेडिंग के साथ साथ देयर इज स्ट्रिंग स्टूडियोज एज वेल. वो भी एसेंशियली एजेंसी इज अ बिजनेस. अगर मैं 11-12 बजे पहुंच रहा हूँ तो कोई और भी देख. हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लोग जब भी काम करते हैं या वॉट एवर, वी आर नॉट लाइक तुमको 9 बजे आना है, 10 बजे, 11 बजे, ये नहीं है. तुम जहाँ पर भी रहो, क्लाइंट का पोस्ट अगर 11 बजे लिखा है तो पोस्ट होना चाहिए. तू रह तेरे बेड में, तेरा कैप्शन ऑप्शन रेडी कर, पोस्ट कर, कोई टेंशन नहीं. बिकॉज सब कुछ इन एडवांस. हाँ, आज का शेड्यूलिंग भी सब हो जाता है. तो बट आई लाइक टू हैव अ शेड्यूल. क्योंकि मेरे को क्या लगता है, कंटेंट क्रिएशन की लाइफ में क्या होता है, मेरे सारे जो दोस्त हैं वो भी क्रिएटर्स ही हैं. अब क्रिएटर्स एज क्रिएटर्स हमको अर्ली मॉर्निंग उठ के 8 बजे ट्रैफिक में नहीं अटकना है. तो हम लोग रात में 12:30-1 बजे बैठे रहते हैं आराम से. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू. करेक्ट. बट एज अ बिजनेस पर्सन दैट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग टू डू. यस. एंड मेरे साथ ऐसा होता है, मैं था वर्कaholic एक टाइम पर, आई थिंक अभी भी हूँ थोड़ा बहुत, कि अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ ना, आई विल बी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव. अगर मैं कैफे में बैठा हूँ जहाँ पर ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं काम करना, चिल वाइब है, ये है वो है, एक स्क्रिप्ट होगा मेरा, बस दिन में एक स्क्रिप्ट होगा. वही चीज़ ऑफिस में मैं 8-10 निपटा सकता हूँ बिना किसी टेंशन के. सो आई प्रेफर गोइंग टू एन ऑफिस लाइक अ को-वर्किंग स्पेस, जहाँ पर बैठो, जहाँ पे हेडफोन लगा के तुम अपना काम कर रहे हो. वो मेरे को चलता है. ऐसा हफ्ते में 2 बार भी करो ना, मोर देन इनफ है. हाँ, बिकॉज मोस्टली आपके स्क्रिप्ट्स रेडी हो गए, फिर तो शूट करना ही बाकी बस, रहता है. फिर एडिट वगैरह भी आप करते हो, तो एडिट वगैरह फिर भी घर पे कर सकते हो. हाँ, correct. एसेंशियली ऑफिस में आपको जब बैठना होता है ना, वो स्क्रिप्टिंग वगैरह के लिए बैठना होता है. ऑल्सो एडमिन वर्क बहुत होता है, बाय द वे. दैट्स नॉट विजिबल. एडमिन वर्क बहुत होता है. यहाँ पर ना, अगर तुम किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो
तो वेंडर फॉर्म होता है, अपने लाइसेंस देना होता है, अपना वैट सर्टिफिकेट देना होता है, अपना ट्रेड लाइसेंस आई सेड वो देना होता है, इनवॉइस देनी रेज करनी पड़ती है, एंड उसके बाद 30 डेज 45 डेज 60 डेज बाद वो लोग पेमेंट करते हैं, तो उस पर फॉलो अप करना पड़ता है। तो एक क्लाइंट एक रील पे इतना रिसोर्स इतना टाइम चले जाता है। सो एज अ क्रिएटर सिंगल पर्सन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली आई एंड महक आर देयर, तो हम लोग डिवाइडेड है काम में लकीली, तो स्ट्रेस उतना नहीं है, बट देयर इज लॉट लाइक बिकॉज ये वेंडर रजिस्ट्रेशन वगैरह में भी अपने पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर लोग ने रिप्लाई नहीं किया, या फिर किधर अटक गए अपन, तो बहुत हेडेक हुए। तो उसके लिए ऑफिस एक्चुअली हेल्प्स। बिजनेस साइड ऑफ यू व्हिच आई डिडंट नो ऑनेस्टली, आई थॉट कि बस कंटेंट क्रिएशन चल रहा है अबाउट ट्रेन स्टूडियो। नहीं यार, हल्के में तो लिया ही नहीं है कभी ऑनेस्टली रोहित। द थिंग इज बियॉन्ड दैट यू आर समबडी, वो इतना स्पॉन्टेनियस है ना रोहित। अगर मैं बोलूँ कि लाइट के बारे में जोक बना या झाड़ के बारे में जोक बना, तो भी यू हैव दैट सेंस ऑफ ह्यूमर कि उसकी बैंड बजा दे। That's the thing. Not everyone can do that, and that spontaneity is something that I really like and appreciate about your content. Thank you. But how does this start? Like content में वो आता कैसे? And how does your process? अगर suppose as a brand I come, what is the entire process that looks like आपका content creation में? देख spontaneity तो I think it's over a period of time it's learned. तुम observational humor रहता है ना, most comedians have observational humor. Most of them. Correct. तो वो तुम जितना देखोगे दुनिया, जितना तुम बात करोगे उतना निकलते जाएगा। Does महक also have? महक ऐसा डिफरेंट, उसका वो ब्रिटिश ह्यूमर है, फुल ड्राई ह्यूमर है उसका। भैया डार्क साइड कभी कभार चले जाता है, लाइक तेरे को तो मतलब PG-18 टाइप उसके, तो शी हैज अ वेरी ब्रिटिश ह्यूमर। बट महक कम्स अक्रॉस एज वेरी सीरियस। जब उसको वो देख के उसको लगता है बहुत सीरियस है, बट जब उसको बात करोगे ना लगा अरे ये तो फुल एकदम प्रीति जिंटा लिटिल गर्ल लग रही है एकदम, वैसा वाइब है उसका। अच्छा, तो like from on camera she looks very serious. हाँ, she comes across like that, but when you actually start talking to her, अरे जब फर्स्ट टाइम उसको अप्रोच किया तो बोला अरे ये पता नहीं क्या फट रही है, मारेगी एक उठा के। बट जब बात किया उसने लगा अरे भाई साहब फुल अपने वाली है। हाँ फुल। तो स्पॉन्टेनिटी जो है वो विद टाइम आती है। The more you do this thing, it's like brushing up your skills. तुम जितना क्रिएट खेलोगे, जितना तुम बॉलिंग करोगे, उतना तुम बेहतर होते चले जाओगे। सेम थिंग विद दिस थिंग। सेकेंड थिंग इज द ब्रांड थिंग। सो द ब्रांड थिंग इज, तो ब्रांड पहले ब्रीफ देता है अपने को, ठीक है। इन द बिगिनिंग द ब्रांड गिव्स अस अ ब्रीफ। उस ब्रीफ पे वी ट्राई एंड फिगर आउट हाउ टू नॉट मेक इट लुक लाइक एन एड। हमारा सबसे पहला थॉट ये होता है, बिकॉज क्या होता है अगर अपने पास लेट्स से ऑनर आया अपने पास, ठीक है, ऑनर आया अपने को प्रमोट करना है, फालतू में ऑनर की प्रमोशन करे जा रहे हैं हम लोग। चल ठीक है, कुछ भी आएगा। कोई एक फोन है अपने पास, ठीक है भैया हमको ये प्रमोट करना है, इस फोन का ये है, इसमें डबल ये हो सकता है, इतनी सारी चीजें फीचर्स है, और ये फोन का प्राइस वैल्यू ये है। तो आप सबसे ज्यादा अपन स्ट्रेट अवे उसको ऐड करने के लिए सोचेंगे, अपना थॉट वो ऐड वाला ही होगा कि क्योंकि अपन ने हमेशा बचपन से ऐड ही देखते हैं कि टेस्ट कहाँ है, टेस्ट यहाँ है, स्ट्रेट अवे ऐड है वो, राइट। बट हियर एज अ कंटेंट क्रिएटर यू हैव टू बी ट्रू टू योर ऑडियंस। उन्होंने तुमको फॉलो किया है एक सर्टेन स्टाइल ऑफ कंटेंट के लिए, सो यू स्टिक ट्रू, बी ट्रू टू दैट स्टाइल ऑफ कंटेंट एंड यू इन्वॉल्व ब्रांड इन इट। अब जैसे कि अगर मुझे वो मोबाइल करना है तो मैं दिखाऊंगा कि भैया मैं ड्रीम कर रहा हूँ कि मैं बहुत अमीर आदमी बन गया हूँ। मैंने किया था जैसे कि दुबई के लिए वही सेम चीज, एंड देन यू शो रियलिटी, देन यू शो द रियलिटी कि नहीं तुम अभी भी ऑफिस में हो, until you look at the phone कि तुम्हारा। बट इन दिस ना आई विल टेल यू वन थिंग, क्योंकि मैं ब्रांड साइड से हूँ, ठीक है। ब्रांड है ना यहाँ पे इतने एडवांस नहीं है कि ये चीज़ों को समझ सके। यहाँ पर तो यहाँ पे यहीं पे बात करें, एट द एंड दिस इज आवर क्राउड, दिस इज वेयर वी लिव एंड ऑन। तो यहाँ पे ब्रांड्स को इतनी समझ नहीं है रोहित। अगर मैं कंपनी की भी बात करूँ ना, तो उनको समझाना कि टिकटॉक पे इस तरीके का कंटेंट चलता है, क्रिएटर्स के साथ इस तरीके के कोलैबोरेशन करो, कोई समझता नहीं है। तो उसमें तो फिर आप कैसे कर लोगे? फिर उसमें यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ना एट द एंड ऑफ द डे। तो एट द एंड आप ब्रांड की सुनोगे ना फिर, अगर वो कह रहे हैं करना पड़ेगा ना, बिकॉज़ पैसा तो ब्रांड दे रहा है। बट देन दैट इज वेयर कि क्राउड को भी पता है, जनता को भी पता है, दे आर स्मार्ट इनफ कि उनको पता है कि भैया ये क्या ब्रांड है। वो लोग वही करने वाले, ना तुमको रिस्पांस आने वाला है, ना तुमको व्यूज ढंग से आने वाले हैं, और उसकी वजह से क्लाइंट अगली बार फिर आएगा भी नहीं। बट देन यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन। देन देयरफॉर अगर ऐसा कोई ब्रांड है, हम तो रहता है भैया हमारा आइडिया है तो फिर इतना चार्ज होगा, तुम्हारा आइडिया है भैया 4 टाइम्स ज्यादा चार्ज करूंगा मैं, तुम्हारा आइडिया है तो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू थिंक कि ये डिफरेंस के अलावा कुछ और डिफरेंस है इंडिया में और यहाँ पे? यहाँ पर अभी भी हाउ इज द अर्निंग हियर एज अ कंटेंट क्रिएटर इफ वी टॉक अबाउट,
क्योंकि इंडिया में आजकल बहुत पैसा है अरे कंटेंट क्रिएशन। भाई साहब। यहाँ पे ना सबसे मेन प्रॉब्लम आता है नेशनैलिटी। अगर ब्रांड की टारगेट ऑडियंस अरब्स है तो आप गए बच्चे, नेशनैलिटी तो अलग, हाँ उसके हिसाब से पेमेंट्स अलग रहती है। उसके हिसाब से आपके पेमेंट्स अलग है। Correct. तो ये डिफरेंस में कभी लगा है कि क्या है मतलब बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। डू यू फील सैड कि साला मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया है यार तेरे कंटेंट से किसी और के से फॉर एग्जांपल? नहीं, अपना वो है नहीं ना, अपना पैसे का खेल है ही नहीं। पैसे का खेल मतलब क्या है, मेरे को पता है दिस इज द पीक। अगर मेरे को इतना मिल गया ना, मोर देन हैप्पी। अगर मैं देख रहा हूँ बगल वाले को इतना मिल रहा है, उसका लक है यार। मेरे को मेरा मिल गया है ना, बस खलास। अगर मेरे को मेरे से कम मिल रहा है और बगल वाले को फिर इतना मिल रहा है, फिर तू इधर आ, देता हूँ तेरे को खूब हाँ। मेरा वो सीन है। अपने Correct. को अपने वर्थ का मिलना चाहिए। एज ऑफ नाउ आई फील आई एम वर्थ एक्स अमाउंट, हाँ। आई शुड बी गेटिंग एन एक्स अमाउंट, बस खलास। देन देयर इज नो स्ट्रेस इन दैट। फिर तुमको कंपैरिजन में नहीं घुसने का, बिकॉज चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो फॉलोइंग हो, चाहे वो एंगेजमेंट हो, कंपैरिजन में मत घुसो। हाँ, तुम्हारा अलग ऑडियंस है, तुम्हारा अलग फॉलोइंग है, खुश रहो उतने में। बट आपको कभी आउट ऑफ प्लेस लगा है नेशनैलिटी इशू की वजह से? कोई इधर? इवेंट में गए हो या फिर कुछ एज अ क्रिएटर? फनी थिंग इज अपन जिस इवेंट में जाते हैं उस इवेंट में अपने को 5 लोग पहचान वाले मिल जाते हैं। हाँ, तो ठीक है। नेवर फेल्ट लाइक, आई मीन until unless it's a very a very western expat event, European event or an extremely Arab event, तब थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस लगता है। बट तब आई फील वेरी डिग्निफाइड कि अरे वाह, इनके ये साथ, लोग ने इनके बीच में मेरे को बुलाया है, तो मेरे को अच्छा लगता है कि अरे क्या बात है यार। जब फॉर एग्जांपल हमको लास्ट ईयर आई थिंक अभी रिसेंटली हर रमजान के टाइम में जब मजलिस होती है तो बड़े बड़े ब्रांड्स बुलाते हैं। तो पहले 2-3 साल तक कोई नहीं बुलाता था। अब जब बुलाने लगे ना तो यू सी तुम शोल्डर टू शोल्डर किसके साथ हो। हाँ। कोई उधर 3 मिलियन में लेके घूम रहा है, कोई 1 मिलियन लेके घूम रहा है। हाँ। चल रे, मैं भी सेम है क्योंकि मेरे को भी बुलाया है। हाँ, एट yes. दैट पॉइंट ऑफ टाइम you're not comparing but you're feeling nice about it. यस, यू So- फील यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग। हाँ, वो अच्छा लगता है क्योंकि ब्रांड की तरफ से आया है वो। ऐसा कोई नेगेटिव साइड है जो कंटेंट क्रिएशन का जो लोग ज्यादा जानते नहीं है? लाइक फॉर एग्जांपल क्रिएटिव ब्लॉक, हाउ डू यू डील विद इट? अभी क्या ब्लेस्ड बोलूँ कि क्या बोलूँ मैं मेरे साथ है ऐसा कि महक और मेरे बीच में वी हैव मल्टीपल आइडियाज फॉर वन थिंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज बिकॉज वो लंदन में थी 7-8 साल, तो उसका अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स इज वेरी डिफरेंट। मैं मुंबई और दुबई का प्रोडक्ट हूँ, मेरा अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स इज वेरी डिफरेंट। तो जब हम दोनों आइडियाज टेबल पर लेकर आते हैं, लाइक मतलब एक हॉलीवुड टाइप आइडिया निकलता है, एक बॉलीवुड टाइप आइडिया निकलता है, कभी टॉलीवुड निकलता है। सो वी ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग। क्रिएटिव ब्लॉक कब आता है? व्हेन क्लाइंट आस्क्स फॉर बार बार रिविजन्स कि नहीं नया आइडिया दो, नया आइडिया दो, नया आइडिया दो, तब ब्लॉक हो जाता है। बिकॉज तुम एक चीज पे 400 बार काम कर चुके हो, देन यू लाइक अभी रहने दो, अभी नहीं करना है। वो इशू होता है। बिकॉज क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या आता है, आई थिंक स्टीव जॉब्स ने बोला था कि कस्टमर्स डोंट नो व्हाट दे वांट। यस, So it's exactly that. So clients don't know what they want. Most of them, जो लोग एजेंसी साइड है उनको फिर भी थोड़ा आइडिया है, like brands who've been worked in agencies या whatever, या फिर मे बी न्यू ब्रांड मैनेजर्स, they have an idea. But जो कन्वेंशनल है, आई डोंट थिंक उनको आइडिया है उतना। तो दे आर लाइक अच्छा हमको भी एक वायरल टाइप वीडियो चाहिए। करेक्ट। अब ऐसा वो लोग ब्रीफ मांगते हैं, मैं बोलता हूँ अच्छा हमको भी एक वायरल टाइप पेमेंट कर दो। अब उसको ह्यूमर समझ में नहीं आता तो रिप्लाई नहीं करता मेरे को। तो क्या बोलूं मैं? सो बट ठीक है, अपना बिजनेस है, अपना जॉब है, यू आर नॉट सपोज टू से नो, बट अगेन अपना बिजनेस है, सो यू कैन से नो। यू आर नॉट सपोज टू वर्सेज यू कैन, वो अपॉर्चुनिटी है। तो कभी कभार ऐसा होता है, मैं और महक देखते हैं भैया ये क्लाइंट बहुत, हमने अरे हुआ है ऐसा, मना किया है ब्रांड को कि भाई तू नहीं निकल वीडियो इधर बनाया से? है क्लाइंट के लिए, क्लाइंट ने ब्रीफ भेजा, मैं हमने रूल डाल के रखा भैया हमको अगर स्मॉल पेमेंट है तो 100% अपफ्रंट, क्योंकि साले 3-3 महीने गायब हो जाते हैं लोग। Correct. एंड हमको टेंशन होता है, उनको एजेंसी को प्रॉब्लम नहीं है, हमको हमारा पेमेंट, बिकॉज वी हैव टू पे पीपल ना, वेंडर्स हैं, टीम है, एंड अदर लाइक डिजाइनर्स हाँ, वगैरह for हैं sure. बहुत सारे हमारे अंडर। लाइक फ्रीलांस पे जब भी हम लेते हैं तब बहुत सारे नहीं है, फ्रीलांस पे जब भी लेते हैं हाँ। तो एक बार हुआ ऐसा कि हमने उनके लिए वीडियो बनाया, हमने ऑब्वियसली पेमेंट लेकर गया था, पहले हमने स्क्रिप्ट भेजा कि स्क्रिप्ट का अप्रूवल दो, हाँ। क्योंकि स्क्रिप्ट के बेसिस पे ही पूरा वीडियो बनेगा, तुम बाद में चेंज करने बोलोगे वीडियो तो And I know for real कि मैंने I've worked with lot of collaborations with you, मुझे पता है कि आपका स्क्रिप्ट भी एकदम डिटेल में आता है, स्क्रीन प्ले के साथ लिखता स्क्रीन हूं प्ले मैं के साथ, और कपड़े क्या पहनोगे ना वो भी लिखा जाता है क्योंकि यार। मेरे को लफड़ा नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, तो वहां पर मैंने क्लाइंट को पूरा प्रॉपर स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट सब कुछ लिख के भेजा। क्लाइंट ने बोला अच्छा है, अप्रूव्ड, प्रॉपर व्हाट्सएप पे है, अप्रूव्ड। मतलब ओके गुड। अगले दिन गए, शूट उट किया, ऑब्वियसली हमने पेमेंट लेके रखी है पहले एडवांस में, गए शूट उट किए, वीडियो बना, अच्छा है, हम लोग को भी अच्छा लगा, हमने क्लाइंट को भेजा, बहुत हैप्पीली भेजा कि देखो ये और अच्छा आ गया टू व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। क्लाइंट ने देखा लाइक यार उसमें वो ट्रेडिंग वाली बात नहीं है, वो आप जो पहले सा कॉमेडी वाला टाइप वीडियो करते थे ना, मतलब 1 मिनट
आपको रिलेटेबल टाइप वीडियो चाहिए था, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा वैसा चाहिए था, हमने स्क्रिप्ट वैसी भेजी थी। लाइक हाँ, लेकिन उसमें मतलब अबे हमने स्क्रिप्ट वही भेजी थी, तुमने स्क्रिप्ट अप्रूव की थी। लाइक नहीं यार, लेकिन एक काम करो, रीशूट कर लो, नया स्क्रिप्ट दे दो। मैं बोला करेंगे, कोई बात नहीं है, नया पेमेंट करो, नया स्क्रिप्ट, नया स्क्रीन प्ले, नया वीडियो, नया पेमेंट, सिंपल। एक डिश पसंद नहीं है मेरे को, दूसरी डिश मंगाऊंगा, पेमेंट तो दोनों का लोगे ना तुम मेरे से, सिंपल। क्लाइंट बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता, उसी रात को पैसे वापस भेजे, उसी रात को। लाइक भैया इट्स ओके, इट हैपेंस, बट ट्राई टू एंड इट ऑन अ म्यूचुअल टर्म्स, बट इन माई हार्ट आई न्यू इसके साथ कभी काम नहीं करना है, मैंने तो नहीं करना है, टीम में से कोई और कर ले, मैं नहीं कर सकता। फेयर इनफ, अपना क्यों ये करना? दिस इज नॉट, इट्स नॉट वर्थ योर हेडेक। यू रीच अ पॉइंट, लाइक टच वुड, आई होप एवरीबडी रीचेस, कि तुमको पैसे का उतना स्ट्रेस ना हो कि तुम मना कर सको, बिकॉज दैट मेंटल एग्नी दैट यू गोना हैव फॉर द नेक्स्ट वन एंटायर वीक डीलिंग विद दैट वन पर्सन, नॉट वर्थ इट। उसके बीच में तुम्हारे पास 4 क्लाइंट और आएंगे, नहीं भी आए ना, यू डिजर्व दिस मेंटल पीस। हाँ, टाइम वेस्ट क्यों करना है? बिकॉज यू नो द सेकंड स्क्रिप्ट भी शायद से ना बोले तो तुम क्या करोगे फिर? वही सेकंड भी मना करे, थर्ड भी मना करे, तो इससे अच्छा नको। इट बिकम्स अ प्रोसेस ना, उसको आदत लग जाती है। करेक्ट। एंड इन द बिगिनिंग व्हेन यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन ना, दिस यू विल स्टिल गो थ्रू इट। मैंने किया इन द बिगिनिंग 6-6 7-7 रिविजन्स किए यार। तब ठीक है, चलो तुमको ही पैसे की जरूरत है, क्लाइंट भी मस्ती कर रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है करो। ठीक है। एक बार तुम इस लेवल पे आ जाते हो, व्हेन यू अंडरस्टैंड कंटेंट, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि भैया हमको पता, थोड़ा तो आइडिया हमको क्या चलेगा, करने दो हमको, और तुमने अप्रूव किया है। Yes. So क्या रोहित, in real life beyond clients and business, do you have the ability to say no to anything? कभी ना बोल अरे सकते हो? सवाल हाँ? हाँ, बोल देते ये वाइफ से सीखा है, महक ने बोला ये, यू हैव टू से नो टू पीपल, यू हैव टू से नो, यू कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक, ये वो इतना नहीं। You're not scared कि relationship खराब हो जाएंगे या कुछ? इट डिपेंड्स ना, मैंने बोला ना एम्बीवर्ट हूं मैं। अभी अगर जिसको मेरे को रिस्पॉन्ड करना रहेगा, मैं तो मैसेज देखूंगा भी नहीं, मैं तो अगर जिसको मुझे नहीं करना। I'm lucky guys, मेरे हर मैसेजेस के रिप्लाई आते हैं। I'm in the good books of नहीं, Rohit. ऐसा नहीं है अपने को, क्योंकि कुछ लोग ना अपना क्या है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी अपन उठते हैं, अपने पास दिन में एक सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है, ठीक है। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो अलग बात है, बट सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी है। बट फिर कुछ लोग के साथ अगर तुमको कोई चीज़ नहीं करनी है, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो फेवर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो यू रादर स्ट्रेट अवे टेल देम नो। एंड अगर रिलेशनशिप खराब होती है, देन इट वाज ऑलवेज मेंट टू बी खराब होने के लिए। Correct. क्योंकि अगर जो बंदा समझदार है ना, वो समझ जाए कि हाँ ये क्यों नहीं करना चाहते, कंफर्टेबल नहीं है, चल छोड़, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। So investing energy at the right places is what Mehak taught you. बस सेम थिंग इन बिजनेस दैट वी अप्लाई। अगर मैं एक क्लाइंट के पीछे 4 चेंजेस करूंगा, वो मेरे को एक्स अमाउंट दे रहा है, अभी वही मैं किसी और नए क्लाइंट फाइंड आउट करने में लगाऊं, मेरे को डबल पेमेंट मिल रहा है, तो इसको पैसा वापस करो। Are you rational always in making decisions कि थोड़ा emotional भी हो? ओह, ये थोड़ा सा कॉट ऑफ गार्ड हो गया। आई थिंक मिक्स है, Mix है। गोना बी, या ऑनेस्टली मिक्स है। लाइक अगर मैं अफेक्टेड हूँ फ्रॉम विद एन इंडिविजुअल, एंड इफ दे आर ट्राइंग टू वर्क विथ मी, देन वो इमोशनली मैं मना कर रहा हूँ। इवन इफ बिजनेस वाइड दैट वुड मेक सेंस, मेरे लिए इट वुड नॉट, सो आई वुड नॉट इंडिविजुअली, आई वुड नॉट, कंपनी वुड स्टिल गेट द बिजनेस, बट इंडिविजुअली आई वुड नॉट। दिल पे लग जाती है बातें। बहुत ऐसा, मतलब क्या है पता है, अपन जैसे लोग ना ओपन बुक है, जो है वो है, इतना सोचा नहीं, फिल्टर नहीं लगा सकते। हाँ, इतना कभी किसी चीज के बारे में इतना सोचा ही नहीं यार। हाँ। आज जो चीज है कल नहीं है, परसों है, क्या करेंगे अपन, वो लफड़ा है। तो उसमें भी अगर तुम अपने को कुछ ऐसा बोलते हो, जैसे कि सोशल मीडिया पे कमेंट्स वाली बात, तो इन द बिगिनिंग बहुत बुरी लगती थी यार। पीपल यूज्ड टू टॉक, ये मेरा दांत का, मेरा लिस्प का, बहुत सारी चीज का लोग बोलते थे, मेरा लेकिन थिनिंग हेयर है। इस टॉपिक पे अगर माइंड ना करो तो एक बात पूछूं, बोलना बिंदास। हैव यू एवर फेल्ट कि ऑनलाइन सोशल मीडिया शो ऑफ? मुझे भी इनसिक्योरिटी थी, ठीक है, कि मैं मोटी हो गई हूँ, मैं कैमरा पे कैसे आऊंगी, बहुत बहुत इनसिक्योरिटीज थी। खुद को कभी लगा है कि मेरे साथ लाइक आई एम नॉट द मोस्ट हैंडसम गाय फॉर एग्जांपल, या लोग मेरा मजाक उड़ा रहे? अरे अपन तो अपने सबसे बड़े क्रिटिक है ना भाई, अपन होता ही है, क्योंकि मुझे भी आज तक लगता है एवरीबॉडी हेट्स देमसेल्व्स, मोस्ट पीपल, नार्सिसिस्ट लोग की बात तो अलग कभी है। ऐसा नहीं लगा कि मेरा ग्रोथ उस कंपेयर में स्लो है एज कंपेयर टू कोई एकदम मस्त, एकदम 6 पैक एप वाला लड़का होगा एकदम? नहीं, नॉट रियली, क्योंकि अगेन क्यों कंपेयर नहीं किया ना अपन ने कभी भी। वो एक आदत अच्छी मेंटेन रही है, किसी और से क्या किसी और की प्लेट में क्या खाना है, तुम बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। अगर तेरे को कुछ और चाहिए, वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, ताकि तू कुछ और खा पाए, सिंपल एज दैट। खुद का वीडियो देख के कभी क्रिंज फील हुआ है? अरे हर रोज आई कैन नॉट सी माय ओन पॉडकास्ट। मैं सिर्फ ऑडियो पे सुन सकती हूँ, मैं खुद को देख नहीं सकती, इतना क्रिंज होता है मेरे को। ऐसा होता है इज इट नॉर्मल? वेरी नॉर्मल, बिकॉज अगेन ना,
you tend to be your biggest critic, like most creators वैसे होते हैं, because हम like अरे क्या डाल दिया मैंने, हाँ, क्या बन हमेशा गया, ऐसा लगता है क्या delete, हो गया delete, ये, delete, delete नहीं करना। बट नहीं, इतना नहीं सोचने का, when you are yourself ना, just accept it and move on, ऐसा मेरे को लगता है। बहुत मेच्योरिटी की बातें कर रहे हैं रोहित। शक्ल में मत जाओ तुम मेरे। बिडू एक बात बताओ, I've never seen you talk about friendship। हाँ, कोई बात किया नहीं। हाँ, कभी बात ही नहीं किया। लाइक आई वांट टू नो बहुत कम तुम्हारा दोस्त बचपन, हैं। हाउ बहुत आर कम यू दोस्त विद, हाँ वही जानना है कि फ्रेंड सर्कल कैसा है। हाँ, बहुत कम है। नहीं है ऐसा, मतलब like, मतलब- लो इधर हर कोने में मिल रहे, नहीं, चल रहे, पार्टी करते बहुत टाइप्स कम नहीं है। स्कूल के दोस्त लोग थे, एक दो टच में है, मिले कभी मिले 10 साल पहले मिले, बस वैसा। कॉलेज के? कॉलेज के दोस्त लोग हैं, उनके साथ भी साल में कभी एक बार मिल गया तो, अगर मुंबई में बॉम्बे हूँ, गए सब तो लोग अपने, हैं तो। प्रीवियस ऑफिस वाले जो थे, जहाँ पे पहला ऑफिस था मुंबई का, उनके दोस्त लोग, उनके साथ भी टच में हूँ, उनके साथ भी साल में एक बार मिले, बाहर गए वगैरह। तो यहाँ पर महक के जो दोस्त बने हैं वो मेरे दोस्त हैं। मेरे खुद के दोस्त बहुत कम है। Really? ऐसा, हाँ, It's very opposite, हाँ? I never thought. सबको ऐसे ही लगता है, पर I never thought, Rohit. वो इधर, आई थिंक दैट इज वेयर वो इंट्रोवर्ट वाली चीज आ जाती है कि मैं, आई डोंट नो, आई फील आई एम नॉट लाइक दैट, बट मे बी आई एम लाइक दैट। आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सेप्ट इट कि मैं हूँ चूजी ऑफ हु आई वांट टू स्पेंड माय टाइम विद, बिकॉज अगर कोई मेरी एनर्जी ड्रेन करने वाला है, या कोई बार बार फेवर्स पूछने वाला है, या कोई बार बार मेरे को अनॉय करने वाला है, व्हाटएवर, या फिर आई हैव टू फेक बीइंग देयर। But have you changed because of content creation ये सब चीजों में? पहले से ऐसे था। ऐसे ही थे? हाँ, दोस्त हमेशा से, आई थिंक, मतलब जिस मोमेंट में जहां पर जिसके साथ मैं हूं ना, आई एम नाइस, फुल एंजॉयबल, बट उसके बाद कभी किसी के साथ हैंग आउट करना हुआ, आई एम अनश्योर, क्योंकि मैं, आई एम द लास्ट पर्सन हु विल मेक अ प्लान। सामने वाला बंदा प्लान बनाएगा, ओके मेरे को ऐड कर ले प्लान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल शो अप, बट मेरे को प्लान बनाने का नहीं भैया। बट रोहित, यू नो आई रियलाइज कि यहाँ की दोस्ती और इंडिया, जैसे हम एक्सपैट, अगर यहाँ पे पढ़े बड़े होते तो बात अलग होती, बट जैसे हम थोड़े टाइम पहले मूव हुए वगैरह, तो यहाँ की दोस्ती और इंडिया की दोस्ती में मुझे बहुत फर्क लगता है। यहाँ पे बहुत मतलबी दोस्त ज्यादा मिलते हैं। दिस इज व्हाट आई रियली फील। यार यहाँ पर इफ यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप एंड ओनली इफ यू आर नेबर्स, then you can hang out हाँ, and do correct. and all of this. पर यहाँ पे नेबर्स कौन बनता है? डू यू नो कौन आपके बाजू में रह रहा वो है? एक आज तक नहीं दूसरा पता। प्रॉब्लम है, वो एक दूसरा वो तो problem दूसरा ही प्रॉब्लम है। कभी ऐसे इमरजेंसी भी आ जाए, पता नहीं बाजू में जाए ना जाए, यहाँ पर 100 बार effort- सोचे। हाँ, वो भी एक है, बट यहाँ पर एफर्ट लगता है टू बी इन फ्रेंडशिप। वहां पर क्या पता है क्या ना, ऑफिस खत्म हुआ 7:30 8 बजे, नीचे सोसाइटी के दोस्त लोग घूम रहे, चलो बट मिल लेते एफर्ट हैं। भी तो सब नहीं डालना चाहते यार। हाँ, वही तो ना, that's why making friends here is difficult. वेरी डिफिकल्ट, Yeah. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इनिशियली व्हेन आई जस्ट मूव्ड इन, मेरे को तो बहुत खालीपन लग गया था। एक तो बॉम्बे में हर गली में सब जानते हैं यार। हाँ। कॉल किया, हाँ चल चाय, हाँ चल कॉफी। यहाँ आने के बाद साला कोई नहीं। एक तो चीज़ें भी महंगी लगती थी, तभी Yeah. कन्वर्ट करते थे इंटू 12 इंटू beginning. 15 इंटू 20। आज भी लगता ही है अगर देखा जाए तो। नाउ दैट यू ग्रो एंड यू स्टार्ट इवॉल्विंग एंड स्टेइंग, तब नहीं तो इट्स अ लगता डिफरेंट थिंग। Yeah. बट इनिशियली जब आप स्टिल बैंक बैलेंस बना रहे हो, बहुत महंगा लगता है Obviously यार। यार, for- 25 दिरहम की good. कॉफी, अब 500 depend- ऊपर गया भाई। बट देख ना, 5 दिरहम वाली भी कॉफी भी आती है 1 ना। दिरहम वाली चाय भी हाँ, मिलती है। तो फिर चॉइसेस भी तो होती है। Yeah, so that's it. Rohit, we have another segment called as Unfiltered Sawal. I'm Oh, gonna ask you yeah. some rapid fire questions. दामल चालू करो। Okay. चलो पहला सवाल, अगर कोई सुपर पावर होती तो क्या चाहिए और क्या Super करता? आई थिंक बहुत पहले भी किसी ने बहुत पहले पूछा था ये, आई थिंक मैं, आई एम ऑलवेज कंफ्यूज बिटवीन फ्लाइंग एंड बीइंग इनविजिबल। ब्रो टेलीपोर्ट नहीं, अरे हाँ, टेलीपोर्ट भी अच्छा है। क्या क्या पावर है। हाँ, आंख teleport बंद भी किया, आ बॉम्बे में माँ के हाथ की चाय और पराठे खाने, हाँ, टेलीपोर्ट। ओके, ये न्यू है, अब से ये मेरा न्यू टेलीपोर्ट फेवरेट ना? है, टेलीपोर्ट। हाँ, हाँ। टेलीपोर्ट। अच्छा, कोई सेलिब्रिटी के साथ इफ यू कुड स्वैप लाइफ, बिकॉज आई नो यू आर अ बॉलीवुड बफ, हु वुड इट बी एंड व्हाट वुड यू डू? वो एक दिन तेरे को दिया, चल, आई थिंक रणवीर सिंह, क्योंकि आउट ऑफ एवरीवन रणवीर सिंह। मेरे को उसका वाइब लगता है यार, वो आदमी का, लाइक स्पीकर लेके चलता है यार, मतलब वाइब लगता है मेरे को उसका। और ऊपर से दीपू के साथ टाइम स्पेंड करने मिलेगा। ओह, दीपू फेवरेट। अच्छा, महक। पता है उसको। अच्छा ठीक है। ऐसी कौन सी मूवी है जो यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अंदाज अगेन? अपना अपना, ओह सेम ब्रो, सेम लाइक रिपीट पे लगा दो सेम। बैकग्राउंड में, कोई प्रॉब्लम। मेरा कुछ टॉम एंड नहीं जेरी है है वो। हाँ, कुछ नहीं है, अंदाज अपना YouTube अपना। पे चालू कर दो। हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड। Same. और एक और, प्यार किया तो डरना क्या। हे, वो भी अच्छी है। क्या दिखता है उसमें सलमान खान। आई एम सल्लू फैन। यू शाहरुख या सलमान? ओ अच्छा, ऐसे है तो फिर शाहरुख है, अगर तूने शाहरुख या सलमान बोल दिया तो। ये दोनों में ही होता है कंपटीशन। मेरे घर पे तो लड़ाई होती है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच। क्योंकि जब भी मेरे से कोई पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, मुझे लगता नहीं दुनिया में इनसे बेहतर कोई एक्टिंग कर सकता है, ना कर सकता था, ना कर पाएगा, अमरीश पुरी। अगर एक्टर पूछा जाए तो। हाँ। अब हीरो बोला जाए तो फिर
ऑब्वियसली SRK है, बहुत सारे हैं, नहीं, बट देन वो कंपटीशन है ना सलमान शाहरुख वाला। शाहरुख सलमान ने तो शाहरुख ना, मैं शाहरुख का फैन बना था स्वदेश के बाद, बाय द वे, नॉट उसके पहले। मेरा हस्बैंड तो इतना बड़ा फैन है एंड मैं फुल सलमान। हाँ। हम लोग की तो फुल लड़ाई होती है, कोई किसी ने बोल दिया बस उस गधा। रात उस दिन वो हॉल में सोएगा। वन थिंग दैट यू आर रियली बैड एट, कि मतलब ऐसे ये होता ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ। सिंगिंग? नहीं, ये एक्टिंग कर सकता हूँ मैं, सिंगिंग की एक्टिंग कर सकता हूँ एक्टिंग मैं। नहीं, सिंगिंग। नहीं, संभाल सकता हूँ मैं, स्टेज संभाल सकता हूँ, इतना बुरा भी नहीं। रैप आता है ना, इसलिए थोड़ा बहुत रैप आता है एक इसलिए। रैप हो जाए। एक मिनट रुको, कौन सा था? BLU to the double F master, let's take it slow girl, have a long faster, yeah I'm a bad boy but you're a good girl। पता तेरे को गाना कौन सा है? नहीं। अभिषेक बच्चन का, एक मैं और एक तू है। बीच में तो उठाया मैंने। अच्छा चल ठीक है 10th सर, 11th ग्रेड में बाय हार्ट किया था, लड़कियों को स्टेज impress संभाल करने ले। के लिए। स्टेज संभाल लेगा, अंडे टमाटर नहीं पड़ेंगे। बट उसके अलावा कुछ पर यू आर रियली बैड है कुछ तो है यार। आई of थिंक मैं course- भूलता बहुत हूँ, लिटरली आई थिंक यही वाली है। हैं? याद नहीं आ रहा, मैं भूलता बहुत हूँ। अच्छा चल एक पीजे बता, ठीक है। इफ पेप्सिडन किल्स 99% ऑफ द जर्म्स, देन व्हाट डज पेप्सिडन सेंसिटिव डू? सेंसिटिव है ना वो, तो बुरा लग जाएगा, पता नहीं क्या। किल जर्म्स विदाउट हर्टिंग द फीलिंग ऑफ द Oh, जर्म्स यार। almost, क्या उस जोन में था मैं। आई एक्सपेक्टेड द आंसर फ्रॉम यू बट उस जोन में था। नहीं, इंग्लिश टाइप जोक है ना, इसीलिए हाँ हिंदी होना चाहिए। हर्ट फीलिंग थोड़ा था अलग। हाँ, अच्छा। कौन सा, चल ठीक है, अभी तूने बोला तो ऑन द स्पॉट एक बता तेरे को। हाँ कौन सा दुनिया में इतने सारे दरवाजे हैं, हाँ। इतने सारे दरवाजे दुनिया में, ठीक है। हाँ। एक दरवाजा, मतलब कोई भी दरवाजा दुनिया में विदाउट चाबी छोड़, एक टूथपेस्ट है जो तू बोलेगी और खुल जाएगा। एक टूथपेस्ट से? टूथपेस्ट का नाम लेगी और दरवाजा खुल जाएगा। कोलगेट। कोलगेट। अब भी बना है। देख मैंने आंसर दिया। थैंक यू सो मच रोहित, बढ़िया कॉन्वर्जेशन था। गॉट टू नो अ डिफरेंट साइड ऑफ यू जो लोगों को शायद पता भी ना हो। इट वाज फन, फुल बॉम्बे वाली वाइब आई एंड बड़ा एकदम मजा आया था इसके बाद, जकास। या धमाल 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 दिया धमाल, हुआ अपनी है लिंगो में यार। धमाल। अभी वो धमाल को वर्ड को पेटेंट करा ले ताकि हमारे ऑलरेडी कोई पिक्चर आ चुकी थी ना, धमाल। oh shit। कोई बात नहीं, it's okay। अच्छा सो थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एकदम मजा आया, लगा ही नहीं कि अपन कुछ पॉडकास्ट बीटकास्ट कर रहे हैं, बैठे दो लोग बात कर रहे हैं। मैं कह रहा था इसके बाद वड़ा पाव खाने जाते हैं। चल चाय वड़ा पाव, धमाल। बारिश नहीं है बस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। फॉलो अस ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट एंड Amazon Music, and I'll see you next time. Bye.